गाइस मुझे जब पता चला कि हार्दिक और नताशा का डाइवोर्स हो रहा है तब सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि प्रॉपर्टी का क्या। फिर पता चला कि 70% प्रॉपर्टी नताशा की हो गई और मेरा अधमरा सा हाल हो गया था। दूसरा थॉट था कि अपना हार्दिक तो गुजराती है, गुजराती को ठग लिया। लेकिन फिर हार्दिक का वो इंटरव्यू याद आया। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार। सब उनके नाम पे, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। लाइक मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। विजन है भाई, विजन है भाई। मैं सोचूं कि गुजराती को कैसे कोई ठग ले। मेरे बहुत मारवाड़ी दोस्त है और उन सबको जब मैं देखती तो मेरे को लगता है मैं कितनी बकलोल चूतिया टाइप हूँ। और वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमसे भी शाने गुजराती लोग होते हैं। और तब मैं सोचती हूँ अरे बाप रे, फिर उनके सामने तो जाने लायक भी नहीं है। खैर न्यूज तो घंटा कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन उतने में क्या क्या हो गया यूट्यूब पे मालूम है। हार्दिक पांड्या 70% प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू नताशा स्तानकोविक। ट्रांसफर्ड ईडी पास्ट टेंस में कर दे। हिम्मत देखो बे इन लोगों की, इतने हिम्मत से बोल रहे हैं जैसे यही तो वकील थे। इन लोगों ने ही तो 70% और 30% बांटा है हार्दिक और नताशा में। इन लोगों ने ही तो जमीन की नापी लेके आधा नताशा को दे दिया। इनको इनकी दलाली भी तो मिली है। सुधर जाओ बे हरामखोरो। हार्दिक के लिए बुरी खबर और हार्दिक रो रहा है। मतलब देखो कितना नाप तोल के फोटो लगाया इन लोगों ने। टाइटल के साथ फोटो जचना भी तो चाहिए। हार्दिक रोता हुआ अच्छा लगेगा। अरे हरामियों, मालूम है ना हार्दिक गुजराती छे। तारी गांड का गोदाम बनाने में समय नहीं लगेगा उसे। नताशा ने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की। अच्छा, नताशा ने सिर्फ पैसों के लिए की। बता दो हार्दिक भैया, आपने नई रस्सियां देख के शादी कर ली। देखो न्यूज सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय बिल्कुल सही है ये बोलने को कि हरामजादी है वो औरतें जो शादी ही इसलिए करती हैं कि अमीर माल फंसाती हो, सारी प्रॉपर्टी हड़प कर डाइवोर्स लोगे गांड उठा के भाग जाऊंगी। और जो लड़के सेक्स सुख के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं और जो लड़कियां भी सिर्फ पैसे मिल सके उसके लिए रिलेशनशिप में जाती है, वो दोनों बराबर है मेरी नजर में। इसीलिए ये सब दलभतारी छोड़ो और बिनोमो पे जाओ। मतलब दूसरे का 70% प्रॉपर्टी हड़प के तुमको आज नहीं तो कल अपने आप पे शर्म ही आएगी बे। लेकिन अपना अगर तुम रोज का 2-3 हजार भी कमा रहे हो तो बुरा नहीं है, गर्व महसूस होगा उल्टा। बिनोमो एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर ट्रांजैक्शन पे 90% तक का फायदा हो सकता है अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से मालूम है। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत इजी और सिंपल है। आप यहाँ पे बैंक या फिर यूपीआई या फिर स्कैनर के थ्रू पैसे डाल सकते हो और निकाल भी सकते हो जब मन तब। बिनोमो के कस्टमर सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 है, लेकिन अगर आप अपना पहला डिपॉजिट अमाउंट 2000 रखते हो तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे 1600 तक का फायदा हो सकता है। तो है ना सिर्फ फायदे की बात, तो इंतजार किसका कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके बिनोमो को डाउनलोड करो या फिर वहाँ पे साइन अप करो। ओके। हार्दिक पांड्या 70% प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू नताशा स्तानकोविक। दे हैव कंफर्म्ड देयर डाइवोर्स टुडे। किसको कंफर्म्ड बे, किसको कंफर्म्ड? किस गांड के अंधे को सपना आ रहा है कि इन्होंने कंफर्म कर दिया? मतलब अभी तक ना इन लोगों का वॉइस में आया कि कंफर्म है, ना इन लोगों ने खुद से ट्वीट किया, ना अनफॉलो किया है एक दूसरे को, ना शादी के फोटोज हटाए हैं। सब कुछ वैसे का वैसा, खाली यूजर नेम चेंज करने से कंफर्म्ड टुडे। एक तो वैसे ही 2-4 दिन पहले आंख खुले चूजों ने हार्दिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया था सिर्फ आईपीएल में कैप्टेंसी चेंज होने की वजह से। हो सकता है कि टीम ही चाह रही हो कि अभी से हायर चेंज करके रखते हैं तो आगे जाके लोग अब इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि रोहित वैसे भी अब ड्रॉप करने ही वाले थे क्रिकेट। लेकिन वो सब चीजें अगर तुम हटा भी दो और आईपीएल में ट्रोल करने वाले वही चूजे हैं जो हार्दिक के अभी डाइवोर्स की न्यूज पे सिंपैथी दिखा रहे हैं, कल को चल के अगर कुछ गलत कर दे तो फिर से ट्रोल करने लग जाएंगे। और अगर डब्ल्यूसी में हार्दिक अच्छा खेल दिया तो लाइन में ये सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। नहीं हम चाटेंगे हार्दिक की सबसे पहले ही बेचारा हद से ज्यादा ट्रोल हो रहा था, इतनी दया आ रही थी भी मुझे। अब इन लोगों ने ये शुरू कर दिया। बहनचोदों ने इतने लाइन से पोस्ट कर दिया, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ हर एक पोस्ट हार्दिक के डाइवोर्स पे। साला इतना ज्यादा पोस्ट कर दिया इन लोगों ने। एक बार तो हार्दिक ही उठ के चला गया होगा नताशा से पूछने की डाइवोर्स नहीं ले रहे ना हम लोग, ये सब झूठ है ना। द मैन वाज गोइंग थ्रू सो मच थ्रू आउट द आईपीएल एंड वी केप्ट ट्रोलिंग हिम फॉर हिज बैड परफॉर्मेंस। नॉट वी, जस्ट यू। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। बहुत सारे लोगों ने हार्दिक का साइड भी दिया। विराट कोहली तक ने बोला कि भाई मत करो, ऑडियंस को मना किया है। लेकिन उल्टा लोग विराट कोहली को भी गर आते, क्या बे आपने खेलने पे ध्यान दे, ये सब में मत पड़। कितने सारे लोगों ने बोला कि ये सब मत करो, लेकिन मीमर्स जस्ट डिडंट स्टॉप। तुमको मालूम है क्या नॉर्मल लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव वगैरह वगैरह। लेकिन मीमर्स का ब्लड
ग्रुप होता है डी पॉजिटिव, मतलब दोगलापन पॉजिटिव। इनको देख के कभी कभी तो लगता है कि फेसबुक का वो एरा ही अच्छा था जब हम एकदम छपरी छपरी पोजेस में गमछा लपेट के जमीन पे लोट लोट के फोटो डाला करते थे, और फेसबुक पे ऐसे मीम्स आते थे कि आपके टैग लिस्ट में जो भी दूसरा नंबर पे है वो आज आपको मोमोज खिलाएगा, एस नाम से जो भी आपकी दोस्त है वो आज के लिए आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। वही समय ठीक था जब हम कैप्शन में डॉलर, हैशटैग और सारे मतलब चूतिया से चूतिया कैलीग्राफी में कैप्शन लिखा करते थे। अब लगता है वही समय सही था। इधर आओ हार्दिक, मैं और लड़कियां जैसी नहीं हूँ, चलो प्रॉपर्टी का 70% इधर लाओ, बहुत हुआ। अब देखो किस नागिन जैसे दिखा रहे हैं भाई ये लोग उसको। मालूम नताशा पहले अलीगोनी है ना जो उसके साथ गई थी नच बलिए में रोमांटिक कपल बन के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है नच बलिए नहीं कोई और डांस शो में रोमांटिक कपल बन के एकदम गई थी। इन लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत का स्टोरी बताया था, तब मुझे लगता अरे वाह इन लोग की तो लाइफ सेट है एकदम। लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा कि अचानक हार्दिक पांड्या की शादी हो गई, और किससे? नताशा सानकोविक। मैंने वो पहली बार देखा प्यार में धोखा होते हुए, देखा था सिर्फ तब तक। भगवान मैंने आपको कब बोला था मेरी नजर जिस पे पड़े वो मेरा हो जाए? अगर बोला भी होगा तो पैसे के लोग बोला होगा यार। खैर अच्छा स्टार्टअप है ना ये, मतलब अमीर माल पटाओ उसके बाद डाइवोर्स लेके 70% प्रॉपर्टी ले जाओ। जो वैसे तो ये सही न्यूज नहीं है, लेकिन अगर हुई तो नताशा बिना बॉलीवुड में काम किए बॉलीवुड की मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन जाएगी। लेकिन क्या दिक्कत है, कुछ रंडों को चाहिए ही यही कि सुंदर लड़की हो और कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सुंदर नहीं है उसको जीने का हक ही कहाँ है, उसको तो मर जाना चाहिए, उसको तो सांस ही नहीं लेना चाहिए, पैदा ही क्यों हुआ वो। एग्जाम्पल देख लो, ब्रो सोल्ड हिज सोल फॉर PS5। भाई तेरी इस कुर्बानी को बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा याद रखेगा। ना जाना तेरे लिए ऑस्कर विनिंग एक्टिंग है भाई की। ये मैं काफी हूँ। ब्रो इज होल्डिंग बैक हिज टीयर्स। जिस मीम पेज ने डाला है उसने खुद भी कैप्शन यही डाला है, कुर्बानी विच विल बी रिटन इन द हिस्ट्री। और ये सारे कमेंट्स उन्हीं लड़कों के हैं जिनका कटता है, और मुझे तो अब लगता है कि बहुत सही होता है। इन सारे लड़कों को लगता है स्टड हूं मैं, तो क्या हो जाएगा चीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10-10 गर्लफ्रेंड पटाली, क्या हो गया शादी के पहले सब कुछ कर लिया तो क्या हो गया, अगर किसी को गैसलाइट कर दिया, अगर किसी को खराब बोल दिया, अगर किसी को मरने को बोल दिया। लेकिन एक दिन कोई एक आती और इनकी मार के चली जाती है। लेकिन सही भी होता है, मतलब कर्मा भी तो कुछ है ना। नताशा सीन विथ अ मिस्टीरियस गाय आफ्टर द डाइवोर्स रूमर्स विथ हार्दिक पांड्या। मिस्टीरियस, ये लौंडा हर दिन दिशा पाटनी के साथ घूमते रहता है और इंस्टेंट बॉलीवुड हर दिन इसका वीडियो डालता है, और बाकी दिन ये उनको मिस्टीरियस नहीं लगा, आज मिस्टीरियस लगा। जो भाई बहन है बे वो नहीं, ये सही है, भाभी अपने साथ है। पहले खुद ही नकली खबर फैला और उसके बाद खुद ही मुंह फाड़ के देखते रहो कि कौन क्या कर रहा है, और उसका भी पोस्ट बना के डाल। मतलब मालूम है तुमको मीम पेजेस क्या करते हैं, हम लोग जो चीज सोचते हैं ना वो ये लोग पोस्ट बना के डाल देते हैं। हम लोग जो चीज शायद स्टोरी में डालें वो इनका वायरल कंटेंट होता है। भाभी साथ ही है। अबे तो तुम लोग के दुगलाई की वजह से नताशा को पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या गरिया दिया होगा, और मैंने खुद बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देख लिए हैं। इन लोगों के चक्कर में सही में लोगों के घर में जलसे हो जाते होंगे, बर्तन टूटते होंगे। ऐसे ही नहीं, धनश्री ने भी उस दिन वीडियो डाल दिया था कि मुझे आज तक इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहली बार मेरे फैमिली पे भी ये सब चीजों का इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे पोस्ट मत डालो। क्या पता सही में हार्दिक और नताशा के बीच में लड़ाई हो गई हो इनके वजह से। सुधर जाओ बे, सुधर जाओ। मतलब इतना भी क्या सिंगल पना कि एक खुश कपल को देख इतनी गांड जलने लगे, ये डाइवोर्स रूमर्स फैला दो। मत करो यार ये सब, या फिर तुम्हारी मर्जी में, कौन ही हो तुमको समझाने वाली। खैर कोई कुछ भी करेगा इस उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में वीडियो से सबसे फेवरेट पार्ट जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।